होलिका दहन के दिन क्या कार्य करें और कौन से कार्य नहीं करें, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 पर। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़्यादा करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि होलिका दहन के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, होलिका दहन के दिन आप किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी के बारे में कोई भी बुराई ना करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये त्यौहार बुराई पर सच्चाई की जीत का त्यौहार है। तो इस दिन किसी को भी अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो वो आज नहीं तो कल आपके सामने ही आ जाएंगे। तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। होलिका दहन के दिन आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है। हो सके तो आप अपने घर में ही खाना बनाएं और खाना खाएं, क्योंकि पता नहीं किसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सामने से देखने में कुछ और होते हैं इंसान और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। देखिए, ये सब बातें असल ज़िंदगी की एक हकीकत है। हम जो देखते हैं वो कभी कभी होता नहीं है। जिसको हम समझते हैं अपना, कभी कभी वही हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत लाने के लिए तैयार बैठा होता है। होलिका दहन के दिन घर में या घर के बाहर मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा की तिथि में होता है और पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस दिन अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य में तो हानि होगी और धन की भी हानि होगी। इसलिए मांस मदिरा का सेवन पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी भूल कर ना करें। हो सके तो किसी भी पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर ना करें। इस दिन अगर आपको किसी भी कारणवश घर के बाहर जाना है, रोड पर जाना है, और अगर चौराहा रोड पर तो पड़ते ही हैं, अगर वहाँ पर आप देख सुनकर ही जाएं, क्योंकि आज के दिन यानी होलिका दहन के दिन बहुत से तांत्रिक तंत्र मंत्र करके या बहुत से इंसान अपने ऊपर से अलाएं बलाएं उतार कर चौराहे पर डालते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक चौराहे से निकलें, देख सुनकर ही निकलें, क्योंकि पता नहीं किसने अपनी बला उतार के किसके लिए डाल दी है। क्योंकि जिसका भी पैर पड़ेगा, जिसका भी स्पर्श होगा, तो उसकी बलाएं उस पर चली जाती हैं। क्योंकि होलिका दहन के दिन नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं। तो आप लोग देख सुनकर ही चौराहे से गुजरें, ठीक है। इस दिन अगर घर के बाहर आपको किसी कारणवश निकलना होता है, देखिए मैं जानती हूँ कि घर से निकलना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी तीज त्यौहार हो, चाहे कुछ भी उत्सव का त्यौहार हो, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन घर के बाहर निकलना ही पड़ता है किसी न किसी कारण से। तो आप लोग सफ़ेद वस्तुओं का सेवन कर बाहर ना निकलें। अगर खानी भी है आपको तो आप पहले सेवन कर लें, उसके बाद कुछ चटपटा या नमकीन खाकर ही निकलें। क्योंकि इस दिन सफ़ेद वस्तुएं खाकर जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, वो इस दिन ऊर्जावान होती हैं और आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। तो आप लोग ये गलतियाँ भूल कर ना करें, क्योंकि ये बात कहीं सुनी नहीं है। ये बात हमारे सभी के पूर्वज भी शुरू से कहते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों में कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी, तभी तो वो लोग कहते हैं। अगला है, इस दिन आप शमशान घाट के आसपास से भूलकर भी ना गुजरें, क्योंकि इस दिन नेगेटिव शक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो ऐसे स्थान से ना गुजरें जो सुनसान हो, जहाँ पर इस तरह के कार्य किए जाते हों, ठीक है। होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार ना दें और ना ही किसी से पैसे उधार लें। ऐसा करने से आपके धन की हानि तो होती है, और अगर आप किसी को भूलकर भी पैसा देते हैं तो वो पैसा जो होता है आपको जल्दी प्राप्त नहीं होता है, और उस पैसे को तो आप भूल ही जाएं कि वो पैसा आपको दोबारा मिलना है। इसलिए होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार भूलकर भी ना दें। इस दिन महिलाएं बहनें जो हैं, मेरी बेटियां जो हैं,
तो बालों को खुला भी ना रखें और ना ही बाल खोलकर पूजा करें, क्योंकि इस दिन जो नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं। और अगर आप बाल खोलकर आप कहीं जाते हैं या पूजा करने जाते हैं या बाल खोल के रखते हैं तो इस दिन नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में वास कर सकती हैं, ठीक है, जिससे आपको धन की हानि तो होगी और साथ में शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस दिन गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अग्नि की परिक्रमा भूलकर भी ना करें। अगर आप लोग ऐसा करती हैं तो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। इस दिन जो नव विवाहित जोड़े हैं वो होलिका दहन की अग्नि ना ही देखें और ना ही अग्नि की परिक्रमा करें। वैसे तो जब पहला साल होलिका होता है तब नव विवाहित वधू जो होती है वो अपने मायके चली जाती हैं, उनके मायके वाले लिवा ले जाते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं जा पाते हैं तो आप लोग होलिका दहन की अग्नि ना देखें और ना ही उसकी परिक्रमा करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर संकट आ सकता है, तो आप लोग ऐसा करने से बचें, ठीक है। आप जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, होलिका दहन के समय आपको अगर हो सके, आपके परिवार में होता है, आपके यहाँ रिवाज है, तो होलिका दहन से पहले महिलाएं बहनें होलिका की पूजा ज़रूर करें, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ कैसा होता है, उसी तरह से करें। और इस दिन जब होलिका दहन में अग्नि लग जाती है तब जो मेरे पुरुष भाई हैं वो लोग जाते हैं तो वो बाली डाल के आते हैं, गन्ना डाल के आते हैं, अग्नि में बल्ले डाल के आते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं वो डाल के आते हैं और कुछ मिठाई और गुलाल डाल के आते हैं। तो आप लोग जब परिक्रमा कर लें तो अपने से बड़ों की जो देख लीजिए अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है वहाँ समाज के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो जिनके आपको पैर छूने हैं तो आप लोग ज़रूर पैर छूइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि बड़े से बड़े संकट से भी हमें राहत मिलती है, ठीक है। और होलिका दहन के दिन जब पुरुष भाई जाते हैं होलिका दहन में बल्ले और जो कि बाली नाज इत्यादि डालने के लिए, तब थोड़ी सी अग्नि यानी थोड़ी सी उसकी जलती हुई राख या उपले घर लेके ज़रूर आएं। और महिलाएं बहनें घर आकर जब वो पुरुष भाई लेके आते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद होलिका जी की पूजा घर में ज़रूर करें, ठीक है। फिर आप देख लीजिए आपके यहाँ जो रिवाज है उसी हिसाब से कीजिए, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमें गुलाल या रंग लगाने से एलर्जी हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा गुलाल ही ज़रूर लगवाएं। देखिए, गुलाल लगाना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप विवाहित हैं तो आप दोनों यानी पति पत्नी एक दूसरे के गुलाल ज़रूर लगाएं। और जो मेरी पत्नी बहनें हैं वो अपने पति के पैरों पे गुलाल लगा के उनके पैर ज़रूर स्पर्श करें, उनके चरण ज़रूर छुएं, क्योंकि देखिए ये त्यौहार बहुत ही बड़ा होता है और पति ही पत्नी का भगवान के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पति के गुलाल लगाएं और उनके चरण ज़रूर स्पर्श करें, ठीक है। इस दिन आप भगवान जब पूजा करते हैं तो भगवान को भी गुलाल ज़रूर लगाएं और उनसे विनती करें कि आपका साल भर अच्छा जाए, घर में सभी शुभ कार्य हों और आपके बच्चों का और पति का सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक है। तो ये विनती आपको ज़रूर करनी है। इस दिन घर की रसोई में देखिए गुजिया तो बनती हैं, अगर नहीं बनती हैं तो आप लोग मीठे पुआ ज़रूर बनाएं। और अगर गुजिया बनती है तो गुजिया और मीठे पुआ का भोग भगवान जी को ज़रूर लगाएं प्रसाद के रूप में, फिर वो ही पूरे परिवार में वितरण कर दें, ठीक है। तो आपको घर की रसोई में ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा बनाना है, ठीक है। वैसे तो बहुत से पकवान बनते हैं, मैं जानती हूँ सभी के घर में बनते हैं, लेकिन जैसे किसी कारण से नहीं बना पाते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ तो मीठा ज़रूर बनाएं, चाहे गुजिया और चाहे मीठी पुआ, ठीक है। इस दिन आप अपने से बड़ों के चरण पर गुलाल लगा के उनके चरण स्पर्श ज़रूर करें। ऐसा करने से
अपनों से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका भी दिल खुश होगा और वो बहुत सी दुआएं आपको देंगे, जिसके कारण से आप बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। ठीक है। इस दिन मीठे पुआ या गुजिया गैया के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि बहुत सी बड़ी से बड़ी बलाएं जो होती हैं गैया को या कुत्ते को खवाने से टल जाती हैं। ठीक है। अब जानते हैं, बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम पीरियड में हो गए हैं तो हम पूजा कैसे करें। देखिए, आपको पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, भूल कर नहीं करनी है। आप अपने पति से या घर के किसी सदस्य से पूजा करा लीजिए, आपको पूजा नहीं करनी है। और पूजा में लगने वाला प्रसाद यानी कि गुजिया या पुआ आप अगर 5वां दिन है तो बना सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा दिन है तो आप भूलकर भी ना प्रसाद बनाएं और ना ही पूजा करें। ठीक है। और बहुत सी बहनों ने सवाल पूछा था कि इस दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तीज त्यौहार में ये सब नहीं मनाया जाता है। ठीक है। और ये सबसे बड़ा त्यौहार है होली। आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। जय माता दी।